नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार अंग्रेज जो है भारत में अपने कदम रखते हैं और धीरे धीरे अपने कदमों को बढ़ाते हैं। उसी क्रम में जो है आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अंग्रेज़ों का जो अगला कदम था वो क्या था और मैड्रिड की जो संधि हुई थी 1630 में, उसकी क्या खास बातें थी। तो चलिए स्टार्ट करता हूं मैं। दोस्तों देखो, 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था। कौन आया था? टॉमस रो जहांगीर के दरबार में 1615 में आया था। और अंग्रेजों का जो व्यापार था, अर्थात जो अंग्रेजी व्यापार भारत में था, उसके लिए उसने काफ़ी कुछ सुविधाएं जो हैं जहांगीर से प्राप्त की। 1623 ईस्वी तक अंग्रेजों ने सूरत, भड़ोच, अहमदाबाद, आगरा और मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्रियां जो है स्थापित कर ली थी। ठीक है, ये बड़े काम के पॉइंट हैं, इनको नोट करना आप लोग। 1630 की अगर हम बात करें तो 1630 ईस्वी में मैड्रिड की एक संधि होती है। और ये जो मैड्रिड की संधि होती है, इसके अनुसार पूर्वी व्यापार में अंग्रेज़ों और पुर्तगालियों के बीच जो संघर्ष था उसका एक तरीके से यहाँ पर अंत करने का निश्चय किया जाता है। यानी इस मैड्रिड की संधि में ये डिसाइड किया जाता है कि भाई जो अंग्रेज़ों और पुर्तगालियों के बीच संघर्ष चल रहा है उसका अब अंत कर दिया जाए। 1634 ईस्वी में सूरत कोठी के अंग्रेज अध्यक्ष और गोवा के पुर्तगाली वायसरॉय मिलकर एक समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं और इसके द्वारा भारतीय व्यापार में अंग्रेजों एवं पुर्तगालियों के जो व्यापारिक सहयोग है उसको सुरक्षा प्राप्त जो है होती है। यानी ध्यान देने की बात यह है कि भाई ये जो समझौता होता है उससे इन दोनों का जो व्यापार होता है भारत में, ठीक है, उसमें सहयोग और बढ़े और सुरक्षा इसकी की जाए, ये निश्चित होता है। सन 1642 ईस्वी में पुर्तगाल के जो शासक थे यानी जॉन चतुर्थ, कौन थे? जॉन चतुर्थ। और इंग्लैंड के जो राजा थे वो थे चार्ल्स प्रथम। ठीक है, तो इन दोनों ने सूरत गोवा समझौते को अपनी पुष्टि दे दी, यानी उस पर जो है इनकी सहमति हो जाती है। और इस प्रकार से पुर्तगाल और अंग्रेज जो हैं अपने स्वतंत्र व्यापार के लिए जो है एक तरीके से फ्री हो जाते हैं। यानी एक स्वतंत्र व्यापार की इस संधि पर भी वे हस्ताक्षर करते हैं। बात आती है 1661 की। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के जो राजा होते हैं वो होते हैं चार्ल्स द्वितीय। और ये जो चार्ल्स द्वितीय होते हैं, ठीक है, ध्यान देना मेरी इस बात पर, चार्ल्स द्वितीय का जो विवाह होता है वो होता है पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन के साथ। क्या बताया मैंने? 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन के साथ होता है। और इस खास अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई का द्वीप प्रदान कर दिया। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन सा द्वीप प्रदान किया था? बम्बई का द्वीप प्रदान कर देते हैं। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई का द्वीप 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। कितने पाउंड का किराया लिया था? 10 पाउंड का। ठीक है, और इस तरीके से 1687 ईस्वी में सूरत की जगह बम्बई अंग्रेजों का मुख्य व्यापारिक केंद्र बन जाता है। तो मैंने क्या बताया कि भाई ये जो बम्बई 10 पाउंड के किराए पर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दी थी चार्ल्स द्वितीय ने, अब जो है ये बम्बई उनकी जो व्यापारिक गतिविधियां थी उनका सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बन जाता है। और पहले कौन सा होता था? पहले होता था सूरत। और ये बम्बई को अपना जो मुख्य केंद्र बनाते हैं वो कब बनाते हैं? 1687 ईस्वी में। तो इस प्रकार से दोस्तों जो है अंग्रेजों ने 1630 के बाद उत्तर पूर्व में अपने प्रभाव में काफ़ी वृद्धि की। सन 1633 ईस्वी में उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर
एक जगह स्थित होती है जिसका नाम है हरिहरपुर। तो इस हरिहरपुर में और बालासोर में व्यापारिक कोठियाँ उन्होंने अपनी बनाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान देना इन पर आप लोग। व्यापारिक कोठियाँ बनाई। 1651 में एक कोठी हुगली में ब्रिजमैन के अधीन खोली गई। इसके बाद पटना, ढाका, कासिम बाजार में भी इनकी कोठियाँ बनी। और इस समय बंगाल में अंग्रेजी व्यापार की जो मुख्य वस्तुएं थी वो थी रेशम, फुटकर बेचने के सूती कपड़े, शौरा और चीनी। ये इनकी जो है मुख्य आइटम हुआ करते थे इनके व्यापार के। लेकिन ये जो कोठियाँ बनी थी, इन कोठियों के अनियमित व्यक्तिगत व्यापार से जो है कंपनी को काफ़ी नुकसान भी झेलना पड़ा, यानी इनके जो लाभ थे वो बहुत कम हुए। 1658 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कोरोमंडल समुद्र तट की सभी बस्तियां जो है फोर्ट सेंट जॉर्ज के अधीन कर दी गई। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी कि किस तरीके से जो है अंग्रेज़ों के कदम भारत में बढ़ते चले गए। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को और खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारियाँ दूंगा। आप लोग मेरे साथ बने रहना। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे जुड़े रहने के लिए। आपका दिन शुभ हो। ईश्वर आपकी हर मनोकामना परिपूर्ण करे।